दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राजीव है और मैं आज आप लोगों को वेस्टीज का बहुत ही प्राइम रेंज के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट मेटामाइन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो प्रोडक्ट आज हमारे कंपनी के अंदर लॉन्च हो रहा है। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में, ये प्रोडक्ट क्या है और किस काम आएगा, हम लोगों के लिए किस तरीके से उपयोगी होगा, ये सारी जानकारी लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेटामाइंड च्यूएबल टेबलेट है, यानी कि चबाने वाला टेबलेट है जिसको हम चबा के इस्तेमाल करना है। ये कोई कैप्सूल नहीं है जिसको हम खाएं। ये क्यों लेना है आज हम देखेंगे। 21वीं सेंचुरी चल रही है और 21वीं सेंचुरी है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों से एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन किस तरीके की कि बहुत उम्मीदें होती हैं। अगर कोई घर का व्यक्ति है तो उसको परिवार को उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। किसी काम ऑफिस वगैरह में है तो वहाँ भी उससे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। हमें बच्चों से अपनी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। आइए चलते हैं कि जानते हैं किस तरीके की उम्मीदें होती हैं। देखिए, परफॉर्मेंस प्रेशर इज़ एवरीवेयर, यानी कि परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है और हर जगह होता है। जैसे आप देखेंगे बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं जो वो भी स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी उनको प्रेशर होता है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा और बढ़िया करे 99% मार्क्स लाए। ये प्रेशर कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चों पे डालना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं, बच्चे प्राइमरी में आते हैं तो भी प्रेशर होता है। फिर वो बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया, फिर 12th का बोर्ड आ गया और इस तरीके से जब वो वहाँ से 12th में पास आउट करते हैं तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स हों, जिससे कि अच्छे कॉलेज के अंदर उनको एडमिशन मिल सके और फिर वो डिग्री लेके डेफिनेटली अच्छी जॉब कर सकें। इस तरीके का प्रेशर होता है और हर जगह प्रेशर होता है। ये बच्चों पे तो प्रेशर होता ही है, इसके साथ देखेंगे ये प्रेशर वेयर एक्चुअली दिस प्रेशर एक्चुअल में है कहाँ। आप देखेंगे ऑफिस में जाएंगे वहाँ भी प्रेशर है, बच्चों को भी प्रेशर है। जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी प्रेशर है। जो लोग लड़के लड़कियाँ और सबको, घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको प्रेशर नहीं है। प्रेशर है कहाँ, प्रेशर कहाँ है ये समझना है। प्रेशर सारा का सारा हमारे बॉडी पे कहीं और नहीं पड़ता है, बल्कि जैसा आप देख रहे हैं ये प्रेशर हमारे ब्रेन पे पड़ता है। आप देखेंगे जिस तरीके से अगर हम कुकर के अंदर कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, जब उसके अंदर हम नीचे गैस जलाते हैं तो उसमें अंदर प्रेशर बनता है। यानी कि कुकर के अंदर जब प्रेशर बनता है तो क्या होता है, सीटी ऊपर उठ जाती है और प्रेशर रिलीज कर देता है। पर दोस्त, हम लोग जो हमारे ब्रेन पे प्रेशर पड़ता है उसको हम रिलीज़ कैसे करें, कैसे उसको हम कम कर सकें, कैसे, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप देखेंगे इसके लिए हमें ज़रूरत है हम अपने ब्रेन के बारे में जानें समझें कि ये ब्रेन किस तरीके से बना होता है, क्या इसको चाहिए जो ये सारे प्रेशर को बढ़िया तरीके से झेल सके। देखिए, ब्रेन रिक्वायर्स स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। ब्रेन को कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और ये न्यूट्रिशन हमें कौन सा चाहिए है, कितना चाहिए होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। ये आंकड़े हैं यूएसए के बेस पे। यूएसए के अंदर कहा आंकड़े बताते हैं कि 85% जो बच्चे हैं उनको जो ब्रेन का न्यूट्रिशन होता है वो पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है। ये यूएसए की बात है। अब आप सोच के देखिए, जब यूएसए में ये हाल है तो एक्चुअल हमारे इंडिया, हमारे भारत के अंदर कितने बच्चों को ब्रेन का न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, ये हम सब लोग बखूबी इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अप टू 60% ऑफ ब्रेन ड्राई वेट आर लिपिड्स। हमारे जो ब्रेन का वेट होता है, ड्राई वेट होता है, वो लिपिड्स के रूप में होता है। लिपिड एक फैट होता है, इसके जरिए इसका वेट को माना जाता है। ये फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो होता है ये कितना होता है, हमारा ब्रेन के अंदर जो मेन जो फंक्शन करता है वो फॉस्फोलिपिड्स करते हैं। एसेंशियल लिपिड्स होते हैं जिनको फॉस्फोलिपिड्स कहा जाता है। फॉस्फोलिपिड्स कितना होता है, फॉस्फोलिपिड्स हमारे बॉडी के बाकी भी अंगों में होता है। जैसे आप देखेंगे
जैसे आप देखेंगे कि हमारा लीवर है, हमारा हार्ट है, इनके अंदर भी फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। बट हमारे जो ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं वो जो है 6 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर के अंदर देखेंगे। व्हाट इज़ फॉस्फोडाइलसीरीन? फॉस्फोडाइलसीरीन, इसको ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में पीएस भी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे स्लाइड में, लीवर में हमारा 3% होता है, हमारे हार्ट में 3% होता है, बट जबकि ये ब्रेन के अंदर फॉस्फोडाइलसीरीन 18% होता है, यानी कि 6 गुना ज़्यादा फॉस्फोडाइलसीरीन हमारे मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। द रोल ऑफ फॉस्फोडाइलसीरीन इन द ब्रेन, इसका हमारे ब्रेन के अंदर एक्चुअल काम क्या होता है फॉस्फोडाइलसीरीन का? ये क्या करता है, ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे ब्रेन को डेवलप करने में। बहुत इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ब्रेन को जब बच्चे होते हैं, बच्चों का ब्रेन अच्छे से डेवलप हो, इसके लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ ये हमारी जो नर्व्स होती हैं उनको कंट्रोल करने में, अच्छा करने में बहुत बेहतरीन, नर्व्स की जो सेल्स होती हैं उनको कंट्रोल करने में बेहतरीन काम करता है। इसके साथ साथ जो इसका एक बहुत बेहतरीन काम होता है वो होता है कि आप देखेंगे हमारे सेल टू सेल कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे सेल्स से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन ये भेजता है, जिससे हमारे मस्तिष्क के अंदर ये कम्युनिकेशन होता है। यानी कि जैसे आप देखेंगे कोई हमारे कहीं भी बॉडी के पार्ट में कोई पिन चुभ जाती है तो हमारे मस्तिष्क को कैसे पता चलता है, ये इसी प्रोसेस से पता चलता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, फॉस्फोडाइलसीरीन हेल्प इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल तीसरे, इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ये हमारे जो मैसेजेस होते हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाता है। टुडेज इरा इज ऑफ शार्प एंड स्मार्ट वर्किंग। आज का जो दौर है, आज का जो इरा है, ये दौर है शार्प माइंडेड चाहिए, स्मार्ट वर्किंग चाहिए। आज सारी की सारी चीज़ें स्मार्ट वर्क हो रहा है। आज हार्ड वर्क कम हो रहा है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा हो रहा है। सारे के सारे काम आज इंसान के बजाय रोबोट करने पर आ रहे हैं। अभी आने वाले, मैंने टीवी में देखा तो बता रहे कि जाने वाले 2050 तक एक आदमी के 100 उसके वो होंगे अंग होंगे जो डिफरेंट उसमें काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं, यानी कि बहुत ही शार्प माइंड चाहिए और हमें स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग द रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट टू मेक यू शार्प एंड स्मार्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आज जो आपको बनाएगा, बहुत ही शार्प माइंडेड बनाएगा और आपको स्मार्ट वर्किंग में हेल्प करेगा। आइए स्वागत करते हैं इस प्रोडक्ट का। वेस्टीज प्राइम रेंज के अंदर मेटामाइंड, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सबसे अच्छी बात इस प्रोडक्ट की ये है कि ये वेजिटेरियन है और इसको लेके च्यूएबल टेबलेट्स के रूप में है। इसको सभी लोग जो ना लेके अपने माइंड को शार्प कर सकते हैं और अपने आप को स्मार्ट वर्किंग के लिए तैयार कर सकते हैं। मेटामाइंड च्यूएबल टेबलेट, ईच च्यूएबल टेबलेट कंटेन, इसके अंदर क्या क्या है? फॉस्फोलिपिड्स 167 mg 167 mg इसके अंदर है। फॉस्फोडाइलसीरीन 100 mg इसके अंदर डाला गया है। और फेरिक सैचुरेट ये हमारे 42.5 mg इक्विवेलेंट टू एलिमेंट आयरन 17 mg, ये इसके अंदर चीज़ें डाली गई हैं जो हमारे माइंड के लिए बहुत बेहतरीन है। फर्स्ट एवर FDA अप्रूवल प्रोडक्ट इन वेस्टीज एक्सक्लूसिवली, ये एक ऐसा पहला प्रोडक्ट है जो FDA द्वारा अप्रूव प्रोडक्ट वेस्टीज के अंदर है। दूसरा, इसको ग्रास की सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं जो आपको यहाँ पे देता है कि आपका ये प्रोडक्ट बिल्कुल बेहतर है। ये सारी सर्टिफिकेशंस ये प्रमाणित करती हैं। फर्स्ट एवर इन इंडिया, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी तक मेटामाइंड इस टाइप का प्रोडक्ट इंडिया के अंदर किसी के भी पास नहीं था। पहला ऐसी कंपनी है वेस्टीज जिसने मेटामाइंड जैसा प्रोडक्ट वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, जिससे हम अपने ब्रेन को
अच्छा कर सकते हैं, उसको शार्प बना सकते हैं, और हम स्मार्ट तरीके से जो आज सारी टेक्नोलॉजी काम कर रही है उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें, अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंग हम तैयार कर सकते हैं। फॉस्फोडाइलसीरिन इज़ इन आवर डाइट। हम अब बात आती है फॉस्फोडाइलसीरिन इतना चाहिए तो है, ये कितना चाहिए हमारे और हमारी डाइट के अंदर होता कितना है। फॉस्फोडाइलसीरिन एक्चुअल हमें कहाँ से मिलता है? सबसे पहली चीज़ जो माँ का दूध होता है उसके अंदर ये मिलता है। दूसरी चीज़ ये मिलता है हमें जो हम डेली रोज़मर्रा का खाना खाते हैं उसके अंदर इसको ये मिलता है। दूसरा, जो लोग ज़्यादा मांसाहारी होते हैं, एनिमल्स के ऑर्गन खाते, अंग खाते हैं, उसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नॉर्मली हम सभी लोगों को ये कितना बॉडी के अंदर चाहिए होता है डेली बेसिस पे, इसको हम समझते हैं। देखा आप 100 से 300 mg पर डे आपको फॉस्फोडाइलसीरिन आपकी डाइट में होना चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन सही तरीके से काम करेगा। चलिए, डेली इनटेक ऑफ पीएस मतलब फॉस्फोडाइलसीरिन इज रिड्यूस्ड इन मॉडर्न डाइट। हमने देखना है कि एक्चुअल में हमें आज जो हम मॉडर्न ज़िंदगी जी रहे हैं इसके अंदर हमें कितना पीएस मिल रहा है। आज अगर हम कोई भी व्यक्ति वेजिटेरियन डाइट लेता है, जैसे कि मैं भी एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, और हमें ये अगर हम रोज़मर्रा अपनी जैसा हमारा जीवनचर्या चल रहा है, खान पीन चल रहा है, उसके हिसाब से देखें तो 50 mg फॉस्फोडाइलसीरिन ही हमारी डाइट के अंदर होता है। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जो लोग नॉन वेज वगैरह भी खाते हैं उनकी डाइट के अंदर ये कितना होता है? उनकी डाइट के अंदर ये 100 mg तक जाता है। बट जो लोग नॉन वेज तो हैं, वेजिटेरियन नॉन वेज तो हैं, बट स्पेशली एनिमल्स के ऑर्गन तक खाते हो, उनकी डाइट के अंदर ये 180 mg तक जाता है। बट एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज लोगों की लाइफ के अंदर जो हमारी डाइट के अंदर ये है वो 130 mg ही पीएस जा पाता है। बट रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1980 के दशक में ये पीएस हमारे डाइट के अंदर 250 mg तक होता था। तो ये बड़ी चिंता की विषय है। आज हम लोग नॉर्मली जो एक एवरेज देखें तो सबकी डाइट के अंदर 130 mg ही हमारे पीएस होता है, और जो हमारे जैसे जो वेजिटेरियन लोग हैं तो उनकी तो डाइट के अंदर सिर्फ 50 mg ही पीएस होता है। तो ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गया। डेफिनेटली मैं इसको आज ही बाय करूँगा और इसको स्टार्ट करेंगे। बेनिफिट ऑफ मेटामाइंड। मेटामाइंड के बेनिफिट क्या है? फॉस्फोडाइलसीरिन health benefit have been proven in various clinical studies addressing the entire human life cycle। कहने का मतलब है इसको सारी चीज़ों देखा गया कि पूरी हमारे जीवन चक्र के अंदर इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। चाहे हम बच्चे हो तब की बात हो, चाहे हम एडल्ट हो गए तब की बात हो, चाहे हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तब की बात हो, ये हमें हर स्टेज में ये बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। किस तरीके से बेनिफिशियल साबित होगा? बेनिफिट ऑफ मेटामाइंड किस तरीके से होगा? सबसे पहली चीज़ ये काम करता है, हमें फ़ायदा देगा, वो देगा कंसंट्रेशन में, यानी कि ध्यान जो हम लगाते हैं। बच्चों की बात करें, बच्चों को स्टडी में कंसंट्रेशन चाहिए, बड़ों को जो हम एडल्ट हैं उनको काम में कंसंट्रेशन चाहिए, बुजुर्ग हैं उनको अध्यात्म में कंसंट्रेशन चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। इसके बाद आता है अलर्ट्रेशन, यानी कि अलर्ट रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति देखिए अलर्ट है तो वो कोई भी एकदम से कोई चीज़ अगर अचानक उसका दे तो वो उसे बच सकता है। पर अगर हमारे नहीं अंदर अलर्टनेस नहीं है, पता चला हम किसी मीटिंग सेमिनार के अंदर और हमें अलर्ट नहीं है, तो क्या होगा कि सामने वाला सारी चीज़ें बता गया, हमारी समझ में नहीं आई। अगर कोई बच्चा इस क्लास के अंदर बैठा है, अलर्ट में नहीं बैठा है, तो क्या होगा, टीचर पढ़ा रहा है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस कुछ बता रहा है, आप अलर्ट नहीं है तो आप इसको स्किप कर जाएंगे और आपको इससे कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। इसका लर्निंग में भी, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, इस सब चीज़ों लर्निंग में भी आपके लिए बहुत बेनिफिट देता है। बिहेवियर, जब आप किसी चीज़ को सही से सुनेंगे, सही से समझेंगे, तो आपका
बिहेवियर चेंज हो जाता है। अक्सर लोगों का बिहेवियर ख़राब क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको चीज़ें आधी समझ में ही नहीं आती हैं, और फिर वो आधी अधूरी लेके चीज़ें, उनको लगता है एक्सेप्शंस पाल लेते हैं माइंड के अंदर कि यार ये ऐसा नहीं होता, ये वैसा नहीं होता, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बिहेवियर ख़राब होने के पीछे सबसे बड़ा जो कॉज है वो हमारा माइंड होता है, उसको चीज़ें सही से समझ नहीं पाता, इसकी वजह से होता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, जब आप ये सारी चीज़ें, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, अलर्ट होंगे, लर्निंग आपकी अच्छी होगी, बिहेवियर अच्छा होगा, तो क्या होगा, आप स्ट्रेस को ईजिली मैनेज कर पाएंगे। व्हाट इज द कॉग्निटिव हेल्थ? कॉग्निटिव हेल्थ क्या होती है? कॉग्निटिव refers to the health of the brain and its overall function। ये हमारे जो ब्रेन और उसकी ओवरऑल फंक्शन होता है उसको ये इंडिकेट करता है कॉग्निटिव हेल्थ। ये कॉग्निटिव हेल्थ किस तरीके से काम करता है, इसका इम्पोर्टेंस कैसे है, ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ये आपने देखना है। ये किस तरीके से हमारे बात का ये काम करता है, हमारी जैसे मेमोरी है, हमारे जजमेंट्स हैं, हमारी लैंग्वेजेज हैं, इंट्यूशन है, और लर्निंग एबिलिटी, इन सारी चीज़ों में ये काम करता है कॉग्निटिव हेल्थ। इम्प्रूवमेंट इन कॉग्निटिव हेल्थ फंक्शन इन हाई स्कूल चिल्ड्रन। एक सर्वे किया गया है, एक वो किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया कि हाई स्कूल के बच्चों पे, उन पे जो है जब पीएस लेवल को जब बेहतर किया गया तो किस तरीके से उनके रिजल्ट सामने आए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट के द्वारा। इसी तरीके से मेटामाइंड इज एल्डरली, जो बुढ़ापे की तरफ होते हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, मेमोरी अगर कम हो जाए, मेमोरी प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और ज़्यादातर जो जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो मेमोरी पावर होता है वो कम होने लगता है। ये एफडीए द्वारा जो है इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि ये कॉग्निटिव हेल्थ जो है ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। इसमें मेन काम होता है पीएस का, जो पीएस हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में ब्रेन को देना चाहिए, जिससे कि ये सब चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकें। कंजम्पशन ऑफ फॉस्फोडाइलसीरिन इम्प्रूव्स कॉग्निटिव फंक्शन विद इन 6 to 12 वीक्स। 6 से 12 हफ्ते के अंदर कॉग्निटिव हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूव करता है अगर हम अपना पीएस लेवल को ठीक करें। ये ग्राफ्स देखेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर आप बढ़ोतरी हो रही है, और हमारा जो कॉग्निटिव हेल्थ है वो हमारा इम्प्रूव फंक्शन है वो इम्प्रूव होता चला जा रहा है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इम्प्रूवमेंट किस किस चीज़ में? सबसे पहले मेमोरी रिकॉग्निशन, मेमोरी के मामले में आपको ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ आपको मेमोरी रिकॉल, कई बार क्या होता है हमने कोई चीज़ रख दी, हम भूल गए और हम याद करते रहते यार कहाँ रख दी, वो फाइल कहाँ रख दी, वो पर्टिकुलर चीज़ कहाँ रख दी, और वो याद नहीं आता। तो ये इसकी कमी की वजह से ऐसा होता है। तो ये हेल्प करता है आपको मेमोरी रिकॉल में। एग्जीक्यूटिव फंक्शन वो होते हैं जैसे कि आप ऑफिस के अंदर काम करते हो, यानी कि बढ़िया तरीके से आप काम करो, फटाफट एक्टिव हो, एकदम सारी चीज़ों को समझें और बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ। हर काम को आप अपने नियत समय में सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको देता है मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप दूसरा कैसे कर सकते? ऑप्शंस आपके यहाँ प्रोवाइड कराता है, यानी कि आपको फ्लेक्सिबल बनाता है माइंड को, आपको सख्त नहीं कर देता अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी तो ये खराब हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ये सब चीज़ें नहीं है। आपको फ्लेक्सिबल बनाता है, नए नए आइडियाज़ को आपके माइंड के अंदर प्रोड्यूस करेगा। मेटामाइंड ऑल बेनिफिट्स एंड यूएसपीज, मेटामाइंड के क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या यूएसपी हैं हम इसके बारे में जानते हैं। फॉर स्टूडेंट्स मेटामाइंड इम्प्रूव कंसंट्रेशन, ये हमारे ध्यान को, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। बच्चों के लिए हम बात करें तो इन्हेंस मेमोरी को बढ़ाने में काम करेगा। अलर्ट अटेंशन आपको बेहतर करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका इम्प्रूव लर्निंग यानी कि सीखने की क्षमता को आपको बढ़िया करेगा बच्चों को। इसके बाद इम्प्रूव बिहेवियर, बच्चे चिड़चिड़े हैं, बिहेवियर अच्छा नहीं करते, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से उनको कोई प्रॉब्लम है जो हम समझ नहीं पा रहे थे अभी तक, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये इम्प्रूव करेगा उनके बिहेवियर को।
हेल्प इन इम्प्रूविंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज बच्चे भी तनाव में हैं, सोचने की देखी बात है कि बच्चे भी तनाव में हैं, तो उनके स्ट्रेस को मैनेज करने में ये मदद करेगा। नेक्स्ट चलते हैं वर्किंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल मेटामाइंड, यानी कि जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, अपना काम करते हैं, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। इम्प्रूव एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हमने आपको बताए थे कि जैसे ऑफिस वगैरह में काम करते हैं हम लोग, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, हम डेली अपने काम को बखूबी बढ़िया तरीके से परिणाम दे सकें, बढ़िया तरीके से हम रिजल्ट इंक्रीज कर सकें, तो ये हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को बेहतर करने में मदद करता है। इसके बाद इम्प्रूव फोकस। फोकस को बढ़िया करता है। हमारे बिजनेस के अंदर लगातार कहता है फोकस करो, फोकस करो, फोकस और योर गोल, गोल पे फोकस करो, ये बार बार कहा जाता है। और अगर हमारा फोकस ठीक नहीं है तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो ये फोकस करने में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद अलर्टनेस में आपको अलर्ट रखता है। इस बाद हेल्प करता है आपकी मेमोरी रिकॉल में। अगर आपको हर चीज़, जो चीज़ जब चाहें आप उसको रिकॉल कर सकें, तो आप आगे का काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको पीछे बात ही याद नहीं है पिछली, तो आप आगे उस पर कैसे काम करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप शायद कहीं ना कहीं मिस करेंगे। या इसके बाद चलते हैं फॉर एल्डरली मेटामाइंड, यानी कि हम जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनके लिए किस तरीके से हेल्प करता है। हेल्प इन इम्प्रूविंग मेमोरी रिकॉग्निशन। ये हमारी मेमोरी को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जो हमारी मेमोरीज हैं उनको अगर हम सब भूल जाएं, बुढ़ापे में अगर कोई व्यक्ति सारी चीज़ें भूल जाए तो उसको कैसा लगेगा, सोच के देखिए। वो बुझा बुझा रहने लगेगा, उसकी ज़िंदगी में कुछ करा ही नहीं। बट अगर उसको पुरानी मेमोरीज याद हैं तो क्या होता है, वो खुश रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने ये अच्छे काम किए हैं, तो वो उसको लेके अपने आप को रिकॉग्नाइज करता रहता है। अगर किसी बुढ़ापे में किसी व्यक्ति की मेमोरी लॉस हो जाए तो वो अपना जीवन बेहतर तरीके से आगे का नहीं जी सकता। मेमोरी रिकॉल खासकर बुजुर्गों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम पुरानी चीज़ों को भूलना शुरू करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो रिकॉल नहीं होती हैं। ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेमेरिया। ये इसके बारे में अभी थोड़ा सा जानेंगे। ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदा देती है। मेटामाइन डोज जस्ट 1 टैबलेट अ डे, यानी कि डेली 1 टैबलेट आपको चबानी है। इसके बेस्ट रिजल्ट विद मिल्क और एज पर योर टेस्ट, आपके टेस्ट के हिसाब से इसका जो टेस्ट होता है वो लेमन और चॉकलेट का टेस्ट होता है। इसको किसको नहीं देना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 12 साल से नीचे बच्चों को ये नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। 12 साल और उससे ऊपर के बच्चों को कोई भी व्यक्ति इसको लेके इसका फ़ायदा उठा सकता है। बिल्ड फ्यूचर एट जस्ट ₹36 a day. Achieve edge over other in this competitive world at cost of just ₹36 a day. हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ता है, अगर कोई भी व्यक्ति इसको अपनी ब्रेन को शार्प करना चाहता है, बढ़िया बनाना चाहता है, तो आपको सिर्फ ₹36 डेली खर्च करना है। अगर हम बात करें इससे पहले की, तो हम अपने बच्चों के ब्रेन को बेहतर करने के लिए बहुत सारे खर्चे करते हैं। दूध पीना चाहिए, बादाम खाने चाहिए, काजू खानी चाहिए, किशमिश खानी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग खर्च करते हैं। और इन सब चीज़ों का फिर भी हमारा ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी आपने आंकड़े बताए थे, यूएस में 85% बच्चों को ब्रेन का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो हम अपने इंडिया में सोच सकते हैं कि हम लोग कितना बेहतर ब्रेन को खुराक दे रहे हैं। इस हमारे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो MRP है ₹1285 और इसका DP यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है ₹1100 और इसमें PV मिलता है 36.67। बहुत बेहतरीन PV है। इसको हम ब्रेन तो शार्प करेंगे, साथ साथ में हमारा बिजनेस भी बेहतर होगा। ये हमारा मेटामाइंड है। किस तरीके से आप देखेंगे, हमारे ब्रेन को ये फीड करता है, डाइट देता है, बढ़िया बढ़िया न्यूट्रिशन देता है, जिससे कि हमारा ब्रेन अच्छे से काम करे।
चलिए, आपने ये वीडियो देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो आपने क्या करना, हमारा जो चैनल है टाइकून ग्रुप ऑफ वेस्टीज, ये आपने इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसका बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ट्रेनिंग वीडियो हम इसके अंदर अपलोड करेंगे तो ये आप तक अलर्ट पहुंच सके और आप इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।